दोस्तों कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। और कुछ ऐसी ही कहानी रही है हाल फिलहाल में अपनी डांसिंग से सभी का दिल जीतने वाली नोरा फतेही का भी, जो कि अपनी कमाल की बेली डांस की वजह से लोगों की चहेती बनती जा रही है। हालांकि दोस्तों मॉडलिंग, एक्टिंग और डांसिंग में अपना टैलेंट दिखा चुकी नोरा का सफर इतना आसान था नहीं, क्योंकि नोरा फतेही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है और उनका ज्यादातर समय भी भारत में नहीं बल्कि कनाडा में गुजरा है। हालांकि 5,000 रुपए लेकर अपने आंखों में सपने संजोए किस तरह से नोरा फतेही ने भारतीय फिल्म जगत में कदम रखा, आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 1992 से, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में नोरा फतेही का जन्म हुआ। और दोस्तों एक मोरक्कन फैमिली में पैदा होने वाली नोरा को शुरू से ही एक्टिंग और डांसिंग का काफी शौक था और यही वजह थी कि बचपन से ही नोरा फतेही इंटरनेट के माध्यम से डांस और एक्टिंग सीखा करती थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई से भी ध्यान उन्होंने कभी भी कम नहीं किया और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल से की और इसके बाद यॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बैचलर की पढ़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन डांसिंग में करियर बनाने के लिए बिना डिग्री लिए ही अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोकना नोरा फतेही ने बेहतर समझा। और दोस्तों माँ के भारतीय मूल के होने की वजह से नोरा फतेही भी देश से जुड़ी हुई थी और फिर ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम के एक टैलेंट एजेंसी ने नोरा फतेही को साइन करने का सोचा और फिर इस एजेंसी में इंटरव्यू के लिए नोरा अपने पास 5,000 रुपए लेकर भारत आ गई। और फिर भारत आते ही उन्हें मैक्सीटॉस चिप्स और एवरयूथ फेस वॉश जैसे ही कई सारे एडवर्टीजमेंट में काम करने का मौका मिल गया और एज अ मॉडल काम करते हुए वह भारत में सरवाइव भी करने लगी थी। और फिर थोड़ा बहुत पहचान बनने के बाद से एक इंटरव्यू में नोरा फतेही ने बताया कि बचपन से ही उन्हें डांसिंग का काफी शौक था और यह कला उन्होंने खुद के दम पर ही इंटरनेट की मदद से सीखा है। और दोस्तों समय बीतने के साथ ही जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर नोरा फतेही की पहचान बनने लगी, वैसे ही उन्हें 2014 में एनिमल हॉरर फिल्म रॉर में काम करने का मौका मिल गया। हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास तो नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर भी पहले फिल्म को देखते हुए नोरा के काम की सराहना की गई। और फिर इस मूवी के बाद से नोरा फतेही ने एक तेलुगु फिल्म टेम्पर में भी स्पेशल अपीयरेंस दिया। और फिर इन सब के अलावा भी कुछ हिंदी और तेलुगु फिल्म में नोरा दिखाई तो देती थी, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वह लोगों में अपनी पहचान बना सके। और दोस्तों इन्हीं सभी संघर्षों के बीच में ही नोरा फतेही को एक अच्छा मौका तब मिल गया जब उन्हें 2015 के बिग बॉस सीजन 9 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई और यहाँ से लोग भी उन्हें पहचानने लगे थे। हालांकि अगर असल कामयाबी की बात की जाए तो नोरा फतेही को वह मिलनी शुरू हुई 2018 के फिल्म बटला हाउस से, जब दिलबर गाने पर उनका शानदार डांस लोगों की नजरों में छा गया और इस गाने ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जैसे कि दिलबर सॉन्ग यूट्यूब पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यू पाने वाली वीडियो बन गई थी। और दोस्तों अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो विकी कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग, बटला हाउस में ही ओ साकी साकी, स्त्री में कमरिया और हार्डी संधू के पंजाबी गाने नाहा से वह लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों में अपनी पहचान बना चुकी है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आए मरजामा मूवी का एक तो कम जिंदगानी सॉन्ग भी आजकल काफी चर्चे में है। और दोस्तों इसके अलावा नोरा फतेही यूट्यूब चैनल्स के साथ भी कई सारी वेब सीरीज कर चुकी हैं। साथ ही उन्हें एक्रोबैटिक्स और मिक्स मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल है। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय फिल्म जगत से कोई भी ताल्लुक ना होने के बावजूद भी जिस तरह से खुद के टैलेंट से नोरा ने सफलता पाई है वह काबिले तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि नोरा की यह कहानी आपको भी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।